अली साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपको पता है हम क्यों खामोश हैं? जी देखें, ये मैं बता सकता हूं आपको, पहले आप मेरी तो दुखती रख सुन लें। जी जी आप लोगों की वजह से, मियां शहबाज शरीफ की बुरी गवर्नेंस की वजह से अगर उनको यह बयान देना पड़ रहा है कि मैं तो लंदन सिर्फ लंच करने आया हूं, तो फिर अफसोस है इस बात पे मुझे कि वो पाकिस्तानी कौम का टैक्स पेयर का पैसा खर्च करके अपने भाई और फैमिली के साथ लंच करने चले गए। वो कह रहे थे मैं मुल्की फैसले कर रहा हूँ, मुशावरत कर रहा हूँ भाई से, इसमें क्या प्रॉब्लम है, क्या बुराई है? लेकिन लंच करने जा रहा हूँ, ये तो हम सब के मुंह पे तमाचा उन्होंने मारा। काम उनसे हो नहीं रहा, कुछ कर नहीं रहे, वो लॉ भी अपना इम्प्लीमेंट नहीं कर सक रहे, और बातें हैं कि जरा मैं लंच करने गया हूँ लंदन में जहाज रास्ते में मोड़ के। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मुबशर भाई, सूरत-ए-हाल ये है कि आपने बिल्कुल बजा कहा है, लेकिन पहली बात तो ये है कि वो अपने एक निजी दौरे पर गए और वो हुकूमत के खर्च पर नहीं गए लंदन। वो जो गल्फ स्ट्रीम है वो तो हुकूमत का है ना जी, $10,000 एक घंटे का उसका खर्चा है, रहने दें। अब मियाँ साहब ने क्या $2.25 लाख दिए हैं? नहीं सर, मुझे तो जहाजों का खर्चा ना पता है ना चलाने का, मुझे पता है सर। सर प्राइवेट अपने वो फ्लाइट पर गए, वो मतलब है कि वो सरकारी जहाज के ऊपर नहीं गए। दूसरी गुजारिश ये है कि आपने बिल्कुल बजा कहा है, इसमें कोई एक मिनट रुक जाए सर, एक मिनट रुक जाए यहाँ पे, एक मिनट सर, सॉरी। यही मैं बता रहा हूँ कि आप लोग खुद हुकूमत को सीरियस नहीं लेते। अगर वजीर आजम प्राइवेट छुट्टी पे जाते हैं तो उसका तरीका यह है कि स्पीकर नेशनल असम्बली जो है वो हलफ उठाएगा, यानी वजीर आजम के तौर पे। क्या उन्होंने ये किया? नहीं, एतबार ही नहीं करते किसी और पे, इसलिए काम ही कोई नहीं हो रहा। देखिए बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर जा सकते हैं, वो जब सदर जाते हैं तो उस सूरत में स्पीकर कौमी असम्बली होते हैं, जहाँ तक वो चेयरमैन सेनेट होते हैं सर, में है, हो सकता है चेयरमैन सेनेट होते हैं। चेयरमैन सेनेट के लिए भी होता है और प्रेसिडेंट के लिए भी होता है। लेकिन देखिए सर, गुजारिश, असल बात ये है, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि हमारे कायद मियां नवाज शरीफ साहब है और जो भी फैसले होते हैं उनकी मुशावरत के साथ होते हैं, चाहे शहबाज शरीफ साहब हो, चाहे कोई हमारी पार्टी की और सीनियर लीडरशिप हो, और जितने भी हमारे फैसले हैं वो उनकी मुशावरत के साथ होते हैं। और मियां साहब चूंकि इस वक्त हम सब लोग जो है मतलब एक इत्तेहादी हुकूमत में बैठे हुए हैं, तो जाहिर है कि हम तमाम इत्तेहादियों को एतमाद में लेकर फैसले किए जाते हैं। लेकिन एक बात मुबशर साहब ठीक है, मैं बैरिस्टर साहब की बात की, इस बात की तारीफ करता हूँ कि जो इमरान खान आज भी निजाम का लाडला है, ये एक सवालिया निशान है। आप देख लें कि जिस तरह से हुआ कि इमरान खान की करप्शन के चर्चे जो है वो बाहर के अखबारों में भी आए, और इमरान खान में इतनी भी जरूरत नहीं है कि जाकर उनको चैलेंज कर सके या उनके खिलाफ हद के इज्जत का दावा कर सके। इधर सबको चोर चोर कहने वाला, जिसने पाकिस्तान में करप्शन के बड़े बड़े स्कैंडल्स बनाए, यहाँ पर वो 6-6 कैरेट की अंगूठियां मांगनी शुरू कर दी, यहाँ पर चीनी के ऊपर, यहाँ पर कोरोना की फंडिंग के ऊपर, यहाँ पर बड़े बड़े रिकॉर्ड कायम किए, लेकिन उसको रिलीफ मिलता है। फिर आप देख लें कि जिस तरह से तौहीन अदालत के केस में बाकी लीडर यूसुफ रजा गिलानी साहब डिस्क्वालीफाई हुए, नून लीग के काफी लोग डिस्क्वालीफाई हुए, जब इमरान खान का केस लगता है तो वो उसको रिलीफ मिल जाता है। फिर अभी देख ले कि जिसको वो लॉन्ग मार्च कह रहे थे उसकी तारीखों का ऐलान किस तरह हो रहा है। उस वक्त पता चला कि शायद कोई चांद ग्रहण या सूरज ग्रहण लगा हुआ है, तो खान साहब ने 3 दिन आगे, 3 दफा तो उन्होंने डेट स्टार्ट करने की चेंज की। हाँ जी, वो सितारों का इल्म हासिल करके चलते हैं, उनके शायकीन ये कहते हैं इसमें क्या बुराई है, क्या बुराई है। चले जी, हम भी कहते हैं बुराई नहीं, लेकिन बहरहाल ये ठीक है। फिर अगर ये मुल्क जो है वो सितारों के इल्म के साथ ही चल रहे हैं तो फिर इसमें खान साहब की तो एफिशिएंसी कोई नहीं है। बहरहाल उन्होंने तो सितारों के इल्म से नहीं चल रहा अली साहब, माजरत के सितारों के इल्म से नहीं चल रहा, और इल्म अलूम है। जो 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 बुज़दार साहब की अपॉइंटमेंट हुई थी, उनको चीफ मिनिस्टर लगाया गया था, वो भी इल्म नजूम के जरिए ही लगाया गया था। बहरहाल आप ये देखें कि जो जीटी रोड को आप मुबशर साहब अच्छी तरह से जानते हैं, जीटी रोड के ऊपर अगर आप भी गाड़ियां 2 खड़ी कर देना तो वहां पर अड्डों पर रश बन जाता है। जिस वजीर आजम की ये हालात हो, साबिक वजीर आजम के, कि वो अड्डों पर जाकर तकरीरें करता हो और वहां की ट्रैफिक ब्लॉक करके ये कहता हो कि ये जनाब मेरा मार्च जो है लॉन्ग मार्च में कर रहा हूँ, तो फिर मतलब है कि आप इसी से अंदाजा कर लें कि उनके साथ पब्लिक ये तो। और छोड़े सर, यहाँ हमारे दोस्त हैं लाहौर में तीफी भट्ट साहब,
उनके घर पे जब इज्तिमा होता है ना तो वो ज़्यादा लोग आ जाते हैं इस लॉन्ग मार्च से। मैं यही कह रहा हूँ, ये कोई भी यूसी लेवल का काउंसलर जो है, यकीन करें इनसे बड़ा किसी चौक के ऊपर जलसा कर सकता है जिस तरह से कि खान साहब लॉन्ग मार्च लेकर आ रहे हैं। बाकी ये है कि इनको ये इस्लामाबाद की तरफ आए, शौक से आए, इंशाल्लाह इनका वो शौक पहले भी कहते थे 25 लाख लोग लेकर आऊंगा, लेकिन 25 शरपसंद लोगों को घुसाया जो रेड जोन के अंदर दाखिल हुए, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले की वायलेशन की, लेकिन उनके खिलाफ एक्शन कोई नहीं हुआ था। हाँ, अलबत्ता राना सनाउल्लाह साहब ने उनकी तसल्ली कर दी थी, उनका इलाज किया था, और जिस तरह से कि किसी शरपसंद अनासर का करना चाहिए। वैसे आपकी हुकूमत में अगर कोई आदमी, अगर आपकी पूरी हुकूमत में अगर कोई आदमी लगता है ना काम कर रहा है तो सिर्फ राना सनाउल्लाह है।